समाज मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद 11 दोषियों के सरेंडर करने की अब तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वे जिन इलाकों में रहते हैं वहां शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती पहले ही की तरह है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा करने के फैसले को रद्द किया था। दाहोद के पुलिस अधीक्षक बलराम मीणा ने कहा कि हालांकि ऐसा नहीं है कि दोषियों से संपर्क टूटा हुआ है, उनमें से कुछ रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। मीणा ने कहा कि पुलिस को उनके सरेंडर के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। हमें अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि दोषी सिंगवाड़ तालुका के मूल निवासी है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई सांप्रदायिक हिंसा न भड़के, फैसला सुनाए जाने से पहले सोमवार सुबह से ही पुलिस तैनात कर दी गई थी। मीणा ने कहा कि दोषियों से संपर्क नहीं किया जा रहा है और उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। हमें कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही कोई आदेश की प्रति मिली है, लेकिन पूरे रणधीकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस तैनात है। घटना के वक्त बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 माह की गर्भवती थी। बानो से गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद 2002 में भड़के दंगों के दौरान दुष्कर्म किया गया था। दंगों में मारे गए उनके परिवार के 7 सदस्यों में उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। गुजरात सरकार ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को सजा में छूट देकर 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूंगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। और उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला, ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नजर में फैसला है ही नहीं।